श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ कृष्ण एकादशी का व्रत जो होता है वह बहुत ही पुण्य व्रत होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में एकादशी के दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। इस दिन आप दान पुण्य करते हैं, तीर्थ स्थलों पर स्नान करते हैं तो बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप हमें बताएं। तो पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है और इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सभी देव देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी का व्रत धारण करें और रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य दे करके स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम रहता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इसमें कुछ महिमा बताई गई है। तिल स्नान प्रमुख है। तिल का उपटर लगा सकते हैं, तिल का हवन कर सकते हैं, तिल का तर्पण कर सकते हैं, तिल का ही भोजन करना है, तिलों का दान। ये तिल 6 प्रकार के हैं, तो इनके प्रयोग से यह षटतिला एकादशी कहलाती है। तो 6 प्रकार से तिल का दान होता है, तो इसी वजह से इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे
विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया और कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। तो उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों में से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तो इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। तो मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे पहले देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो तब उसने द्वार खोल दिया और देवांगनाओं ने उसको देखा। न तो वह गांधर्वी है, न ही वह आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है और माघ महाकुंभ प्रयागराज में तीर्थ नगरी में लगा हुआ है। तो आप प्रयागराज तीर्थ में जाकर के स्नान कर सकते हैं। चलिए बुढ़िया माई की कथा, तुलसी माता की कहानी श्रवण कर लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी को जल सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, तो मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। तो जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठ सकी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आई। तो बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। तो यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रिय भक्तजनों, यह आज एकादशी की व्रत कथा थी। तो आज जो है एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, माता तुलसी का पूजन करें और सायंकाल आप जो है पवित्र वृक्षों के नीचे, पवित्र पौधों के पास समीप में जो है आप जरूर दीपदान करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तुलसी माता का पूजन करें, आप तुलसी माता के समीप दीपदान करें और आप जो है केले के पौधे के समीप दीपदान करें और जो हमारा पवित्र वृक्ष है पीपल की जड़ में दीपदान करें, आंवले के पौधे की जड़ में दीपदान करें और आप जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान करें। इस तरह से इन पवित्र वृक्षों के जड़ में आप
जब दीपदान करते हैं तो आपको अवश्य ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यह कहानी बहुत ही अच्छी थी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। चलिए एकादशी माता की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लगी मैया, शुक्लाम लगी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानी, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए, श्रावण शुक्ला होए, पवित्रानंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया, परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण आरी मैया, पाप हरण आरी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता,
देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं, पावन मास में करूं विनती पार करो मैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी हो मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, प्रेम सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोले एकादशी मैया की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।